तो बाजार ने सधी हुई शुरुआत की है और निफ्टी के जो गेंस है 0.25% के हैं 60 अंकों पर। निफ्टी बैंक की बात करें तो उससे भी थोड़ा सा कम, हालांकि पॉइंट में 75 अंकों पर निफ्टी बैंक आपको कारोबार करता दिखेगा। 57,000 के ऊपर टिकने की कोशिश है निफ्टी बैंक की और निफ्टी है 25,500 के ऊपर। एशियन पेंट्स पर नजर गई है। कल की इंट्राडे रिकवरी के बाद ये शेयर आज भी मोमेंटम दिखा रहा है, करीब 1.5% ऊपर है। 24.5 रुपए के भाव हैं एशियन पेंट्स के। लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स के रडार पर कौन से शेयर हैं वो जानते हैं और शुरुआत करेंगे शरण आपसे। बताइए आपकी नजर कहां पर गई है और क्या होगा आपकी तरफ से ओपनिंग ट्रेड। तो अभिषेक जी, मुझे ब्रिटानिया बहुत अच्छा लग रहा है। प्राइस एक्शन अच्छा है और प्रीवियस एकदम टाइट कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दे रहा है। तो आप ब्रिटानिया का जुलाई फ्यूचर बाय कीजिए। स्टॉप लॉस रहेगा 5820 आज का डे लो। फर्स्ट टारगेट रहेगा 5980 और सेकंड टारगेट रहेगा 6060 रुपीज़। सेकंड स्टॉक अगेन मेटल स्टॉक से अच्छा लग रहा है JSL लिमिटेड। JSL का आप जुलाई फ्यूचर बाय कीजिए 714 के आसपास। स्टॉप लॉस रहेगा 704 और टारगेट रहेगा 724 एंड 734। ठीक है, 734 जिंदल स्टेनलेस, करेक्ट? यस। ठीक है, ब्रिटानिया और जिंदल स्टेनलेस ये दो शेयर होंगे और दोनों के दोनों में फ्यूचर में बाइंग करने की सलाह दे रहे हैं। लेवल भी आपने फ्यूचर के शेयर किए सर? फ्यूचर्स के। ठीक है, 5,980 के टारगेट, 6,060 दूसरा टारगेट ब्रिटानिया के लिए, 5,820 का स्टॉप लॉस, 704 का स्टॉप लॉस होगा JSL के लिए और 735 का आपको टारगेट लगा के चलना है। ध्यान दीजिए ये फ्यूचर के प्राइसेस हैं, जरा फ्यूचर के प्राइसेस भी आप दिखा दीजिएगा, उससे अंदाजा लग जाएगा। ठीक है किरण जी, आप बताइए आपकी नजर कहां पर गई है और आपके हिसाब से अच्छे मौके कहां बन रहे हैं शुरुआती ट्रेड में? आईटी के ऊपर मेरे हिसाब से ध्यान देना चाहिए। मेटल्स के ऊपर तो ऑलरेडी हमने वेदांता बाय किया था, जो अभी डेज लो के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो वहां पे एक बार ध्यान रखिए। दूसरा, आईटी के अंदर हमें इंफोसिस काफी अच्छा लग रहा है। 50 दिन और 100 दिन की मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस था, आज एक गैप अप ओपनिंग हुई और कंटिन्यूअसली डेज हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। आप इंफोसिस करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग कीजिए, 1600 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और जिस तरह प्रकार के चार्ट पैटर्न है, अगर आप इसको एक आध हफ्ते तक होल्ड कर सकते हो तो इसमें 1670 से 1680 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इंफोसिस ग्रुप वेरी मच प्रॉमिसिंग एट करंट मार्केट प्राइस। ठीक है, इंफोसिस पर राय दी है किरण जी ने। किरण जी एक बार जरा टारगेट और स्टॉप लॉस जरा एक बार फिर से आप रिपीट कर दी ताकि उसको हम ऑन एयर डाल दें हमारे दर्शकों की सुविधा के लिए। हाँ, तो स्टॉप लॉस जो हमारा रहेगा वो कहीं ना कहीं 1600 के नीचे का रहेगा और जो टारगेट है वो ऊपर में आप 1670 से 1680 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 1600 रुपए का स्टॉप लॉस होगा और 1680 रुपए के टारगेट होंगे। इंफोसिस में 1% की मजबूती पर शुरुआत की है आज इंफोसिस के शेयर ने। सपोर्ट मिल रहा है आज आईटी से, अगर आप देखेंगे तो सपोर्ट है। कंजम्पशन वाला खेमा थोड़ा सा सपोर्ट देने की कोशिश कर रहा है और अगर हम दिग्गजों में देखेंगे तो आईसीसी बैंक आज आधे % ऊपर कारोबार कर रहा है, लेकिन बैंकिंग फाइनेंशियल का खेमा बटा हुआ है। उसके चलते आप देखेंगे कि निफ्टी बैंक के जो गेन्स हैं बहुत ही थिन है, सिर्फ 14 अंक ऊपर इस वक्त निफ्टी बैंक आपको दिखेगा। और निफ्टी बैंक की अगर हम तस्वीर की बात करें, 12 शेयर हैं, 12 शेयरों में 4 शेयर सिर्फ ऊपर हैं, आईसीसी बैंक, HDFC बैंक, इंडसइंड बैंक, AU बैंक, लेकिन तेजी हल्की हल्की सी है और 8 शेयर कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं। ज्यादातर जो सरकारी बैंक है वो कमजोरी ही दिखा रहे हैं। PNB के हालांकि आंकड़े अच्छे आए थे, लेकिन वही है कि यहाँ सेल ऑन न्यूज वाला भी कॉन्सेप्ट होता है बाजार में कि अच्छी खबरें आए तो फिर लोगों ने सोचा कि थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पर कर लेते हैं। PNB, SBI ये कमजोर है, BOB के शेयर में कमजोरी है, केनरा बैंक का शेयर भी इस वक्त कमजोरी के साथ ही कारोबार करता हुआ दिखा रहा है। एक व्यू जरा लेते हैं इटर्नल पर। इटर्नल यानी कि जोमैटो, व्यू चाहिए आपसे तपन जी। कैसे देख रहे हैं आप इस शेयर को, क्योंकि जो इसका एक कह सकते हैं जो एक रेंज सा बन गया था ना, उसको पार करके ऊपर तो बढ़ा है ये, अब 260 से 250 के रेंज में ये बेस बनाते हुए दिख रहा है। इटर्नल यहां से कितनी तेजी आप देख रहे हैं और क्या फ्रेश एंट्री करनी है या फिर जिनके पास है वो स्टॉप लॉस ट्रेल करके से बने रहे? चलिए देखिए, इटर्नल ऑफ कोर्स नो काफी 220 के आसपास घूम रहा था, अभी 260 एंड अबव है, थोड़ा बम्प अप आया है और काफी हद तक ना आप देखें तो क्विक कॉमर्स पूरा सेगमेंट ही ना काफी कॉम्पिटिटिव है। अभी जिस तरह से ना ये होड़ लगी है कि कौन ज्यादा लॉस बनाए वैसी बातें चले, वहां इटर्नल एक ऐसा है जो प्रॉफिटेबल है। बाकी आप देखो जेप्टो, स्विगी, फिर इवन अभी डीमार्ट स्मार्ट भी चल रहा है और काफी ये जियो एंड ऑल दैट, अमेजोन, तो ये फाइट बहुत ज्यादा और यहाँ में धंधा करना यानी स्कोप बहुत बड़ा है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ी नो प्रॉब्लम आ सकती है आगे जाके। इंटरनल
कैपिटल ऑफ कोर्स खुद को डाइवर्सिफाई भी कर रहा है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको प्रॉफिटेबिलिटी पे नजर रखनी है। और यहाँ एक ही प्रॉब्लम आ रहा है कि आपको कौन सबसे बड़ा मार्केट शेयर लेगा, उस पर ही होड़ लगी हुई है। जिस तरह से लास्ट टाइम विपिंदर जी ने बोला था कि हम लोग मार्केट शेयर पे ध्यान दे रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी पे कम ध्यान दे रहे हैं। यहाँ मुझे थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है कि अगर आप मार्केट शेयर पे ध्यान दे रहे हो, प्रॉफिटेबल इतने नहीं हुए तो भी एक इशू रहेगा। तो मेरे हिसाब से इटर्नल अभी जिस लेवल पे है, मेरे हिसाब से ये वो बाय ऑन डिप्स रहेगा रेदर देन आउटराइट बाय, क्योंकि रिजल्ट देखना बहुत जरूरी है। ये क्वार्टरली कैसे आएंगे रिजल्ट, क्योंकि क्विक कॉमर्स से बड़े प्लेयर और अंदर आ रहे हैं और वो एक्सपेंडिचर भी कर रहे हैं, इसलिए मार्जिन कंप्रेशन देखना जरूरी है। तो अभी तो मेरा ये लेवल पे नहीं, लेकिन बाय ऑन डिप्स ज्यादा रहेगा इसमें। बिल्कुल बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रहेगी। अब नया बेस भी बन रहा है इटर्नल का, तपन जी की तरफ से जो है इम्पोर्टेंट जो कमेंट्री आ रही है। लेकिन हमारे साथ अब अमरदेव जी जुड़ रहे हैं। अमरदेव जी, एक बार निफ्टी बैंक को देखें, अभी फिर से लाल निशान में आ गया है। ऑफ कोर्स वॉलेटिलिटी तो रहेगी, लेकिन निफ्टी बैंक में जो है थोड़ी थोड़ी जो है प्रेशर जो है आप देख रहे हैं और बढ़ते जा रहा है। ऑफ कोर्स डेज लो पे है। करंट लेवल्स की बात करें तो 56,970 के लेवल्स के आसपास। एक बार अमर जी आप एक बार निफ्टी बैंक पे अपनी राय दें। हाँ अमर जी, अमर जी अपने आप को अनम्यूट करें। जी जी। निफ्टी बैंक की बात करूं तो कहीं ना कहीं एक 3-4 दिनों से एक हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को जरूर मिल रहा है, बट मैं ये मानता हूं कि ये काफी क्रूशियल सपोर्ट लेवल पे है इंट्राडे शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से। सो समवेयर अराउंड 56,500 से 56,700 ये काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। और यदि मैं शॉर्ट टर्म ट्रेंड की भी बात करूं तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड भी पॉजिटिव है और इंटरमीडिएट टर्म लॉन्ग टर्म ट्रेंड दे आर वेरी पॉजिटिव। तो एक पुल बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाइंग ऑन डिप्स इज व्हाट इज एडवाइस, जो मैंने सपोर्ट लेवल कहा दैट इज वेरी क्रूशियल। और इसके नीचे यदि क्लोजिंग होती है, फॉर एग्जांपल 56,700 के नीचे क्लोजिंग होती है और उसके नीचे ट्रेड करता है, तो थोड़ी बहुत और करेक्शन इसमें आ सकती है, बट डाउन साइड इज वेरी स्ट्रांगली सपोर्टेड। सो ये सब जो लेवल्स हैं 56,400, 500, 600 जोन, दैट्स वेरी स्ट्रांग सपोर्ट जोन। तो मैं ये मानता हूँ यदि करेक्शन आती है, डिप आता है, बाइंग अपॉर्चुनिटी है। अपसाइड पे जो रेजिस्टेंस है फिलहाल बैंक निफ्टी का, तो वो कहीं ना कहीं 57,300 से 57,500 का एक जोन ऑफ रेजिस्टेंस है। तो इस हिसाब से इसमें ट्रेड कर सकते हैं। जी बिल्कुल। ऑफ कोर्स यहाँ पे इम्पोर्टेंट रणनीति बाय ऑन डिप्स की सलाह जो है अमर जी की तरफ से आ रही है। लेकिन शरण, आपके 3 अहम कॉल्स थे। मार्केट थोड़ा वीक है, पर उसके बावजूद ये जो बड़े स्टॉक्स है यहाँ पे जो 1 से 1.5% का जो एक अच्छा मूव देखने मिल रहा है। एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं। पिडलाइट है, भारत फोर्ज है और एक गेल है। तो यहाँ पे तो आपको बधाई कि ऐसे वीक मार्केट में भी 1% आ रहा है। लेकिन मेरा सवाल है एशियन पेंट्स का। कल जो तो हमने बताया भी था कि एकदम डेज हाई पे क्लोज हुआ था, स्टॉक 2% ऊपर था। आज भी देखिए बाइंग आ रहा है। अब इंटरेस्टिंग होगा कि इनसाइडर्स खरीद रहे हैं या आप कह सकते हैं कि कोई फंड की बाइंग आ रही है कि नहीं, बिकॉज इनके जो डिस्क्लोजर्स है ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। लगातार दूसरे दिन बाइंग स्ट्रेंथ आ रही है, तो इस पर क्या व्यू रहेगा एशियन पेंट्स का? कुछ नए टेक्निकल लेवल सब आएंगे? शरद, अभी टेक्निकली तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है डिस्पाइट इतने नेगेटिव। मैं भी काफ़ी नेगेटिव था, मगर टेक्निकल बेस पे एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया। मगर अभी स्टॉक एक अपने 200 डे EMA के रेजिस्टेंस पे आ पहुंचा है, अराउंड 2560 ऑड लेवल्स, 6070 के लेवल्स पे। तो वहाँ मुझे लग रहा है काफ़ी रेजिस्टेंस आएगा। जो पिछले बायर्स हैं एक बार एग्जिट करने को ट्राई करेंगे। तो एक बार जिसने नीचे के स्तरों में पोजीशन बनाई है, मैं डेफिनेटली कहूँगा एक बार प्रॉफिट बुक कीजिए, आपको थोड़ी रिट्रेसमेंट मिल सकती है। काफ़ी जल्दी रिजल्ट सीजन भी स्टार्ट होने वाला है, तो एक बार आप रिजल्ट के बाद डेफिनेटली रिव्यू करें। फंडामेंटली तो मुझे काफ़ी कुछ चेंज नहीं लग रहा है। और जब कंपनी एक बार अपने डीलर्स को अगर धमकाते हैं, और दूसरे मतलब ये लास्ट रिजॉर्ट है इन बिजनेस, उन्हें बिजनेस से ग्रोथ नहीं मिल रहा है, इसके लिए अपने डीलर्स को प्रोटेक्ट करते हुए चल रहे हैं। बट टेक्निकली स्टॉक इज एट रेजिस्टेंस। एक बार जिसमें नीचों के स्तरों में लिए प्रॉफिट बुक कीजिए, थोड़ा रिट्रेसमेंट आए या रिजल्ट के बाद आगे चल के हम लोग रिव्यू करेंगे।
बात तो सही है। इनफैक्ट एशियन पेंट्स टेक्निकली चार्ट्स पर, और इनफैक्ट कल जो सीसीआई की खबर आई थी और उनके रेडार पर आया, उसके बाद शुरुआती एक फ्रिक्शन जरूर देखने को मिला था स्टॉक में, लेकिन उसके बाद अपने आप को काफी बेहतरीन तरीके से संभाला। टुवर्ड्स क्लोजिंग भी हमने स्टॉक को टच बेस कर आपको बताया था कि जो न्यूज़ फ्लो है उसके विपरीत स्टॉक में बढ़िया परफॉर्मेंस और करीब 2.5% की तेजी पर क्लोज हुआ था। आज के सत्र में भी 2% की तेजी शुरुआत ही मजबूत हुई है। हमारे साथ हमारी पैनल